नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जीके ब्लॉकबस्टर में। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास रहने वाली है। आज मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से कि आप एक्सेल के अंदर गो टू स्पेशल फीचर का उपयोग किस तरह से कर सकते हैं। दोस्तों गो टू स्पेशल एक्सेल का एक बहुत ही पावरफुल फीचर है जो आपका बहुत सारा समय और मेहनत को बचा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, किस तरह से इसका उपयोग किया जाता है और कहां कहां पर इसका काम यूज किया जाता है। एक्सेल में जो गो टू स्पेशल है, एक तो जैसे आप फॉर्मूला वगैरह लगाते हो दोस्तों एक्सेल के अंदर, ठीक है, एक तो उसकी जांच करता है ये, ठीक है, और डाटा को क्लीन करता है। या फिर कोई आपके पास बहुत बड़ी शीट है, ठीक है, उसमें इसका उपयोग किया जाता है दोस्तों। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ प्रैक्टिकली करके किस तरह से इसको किया जाता है। दोस्तों मैंने एक एक्सेल शीट को तैयार किया है। एक्सेल शीट के अंदर मैंने नाम लिया है और मार्क्स लिए हैं बच्चों के, ठीक है। तो यहाँ पे आप राइट साइड में देखेंगे एक दूरबीन का ऑप्शन, फाइंड एंड सेलेक्ट का ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। ये है गो टू, ठीक है, गो टू ये हो गया दोस्तों गो टू। अब यहाँ पे रेफरेंस का मतलब हो गया दोस्तों कि यहाँ पे आपको कौन सी वैल्यू लेके आनी है। मान लो आपका कर्सर दोस्तों ये देखिए, ये 2 है, यहाँ पे ये देख रहे होंगे आपके 2 है, A2, ठीक है, A2 है दोस्तों ये। तो अगर मुझे यहाँ पे D में मान लीजिए ये मेरे पास है, ये मैं आपको सिलेक्ट कर देता हूँ। जैसे ये ट्रू लिखा है यहाँ पे। अब ये कौन सी वैल्यू है दोस्तों, H, और यहाँ से आप ये देखेंगे 8। अब मैं यहाँ पे H8 लिखता हूँ दोस्तों, H8, ठीक है, और ओके पे क्लिक करता हूँ। तो आप ये देखेंगे कि मेरी कर्सर यहाँ से ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गई, ठीक है। दोबारा से मैं करता हूँ उसको। अब मुझे देखना है ये यहाँ पे लास्ट वाली वैल्यू H ये हो गया, और यहाँ से एंड रो में ये 14 हो गया दोस्तों। तो मैं गो टू पे जाऊँगा, मैं लिखूंगा यहाँ पे H14। आप देखेंगे कि ये मेरी जो कर्सर है ये ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगी। ओके करता हूँ, ये देखिए दोस्तों ये मेरी कर्सर जो है ऑटोमेटिक यहाँ पे आ गई। तो एक तो यूज ये हो गया दोस्तों। दूसरा जो यूज है इसका वो मैं आपको बताता हूँ। चलिए मान लीजिए ये एक शीट है, मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया, ठीक है, और मैंने सिलेक्ट करने के बाद इसको एक पर्टिकुलर नाम दे दिया। यहाँ पे लिख दिया मैंने श्याम, ठीक है दोस्तों। एंटर प्रेस कर देता हूँ मैं। उसके बाद ठीक है, ये देखिए मेरी कर्सर यहाँ पे है ये, और मैं यहाँ पे जाऊँगा गो टू स्पेशल में, सॉरी गो टू के ऑप्शन में जाऊँगा मैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, ये शाम ऑटोमेटिक मेरा देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ आ गया। इसको सिलेक्ट करता हूँ और ओके पे क्लिक कर देता हूँ। अब आप ये देखेंगे कि मेरा जो टोटल डाटा बना हुआ है जितना मैंने सिलेक्शन किया है, ऐसा नहीं कि दोस्तों आप पूरा सिलेक्शन कर दो उसका नाम, आप कुछ भी मान लीजिए मुझे इतना हिस्सा ये जो है ये सिलेक्ट करना है और इसका एक पर्टिकुलर नाम देना है, ठीक है, तब भी आप यहाँ पे जाके इसको ऑटोमेटिक कर सकते हो दोस्तों। अब मैंने ये देखिए शाम पे क्लिक किया, शाम पे जैसे क्लिक करता हूँ मैं, ओके करता हूँ, तो पूरा एरिया मेरा सिलेक्ट हो गया। दोस्तों गो टू स्पेशल ऑप्शन का समझाने के लिए मैंने आपके सामने एक टेबल को तैयार किया है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। ये 13% का एक डाटा है जिसमें इनके नाम दिए गए हैं, नंबर दिए गए हैं, और टोटल और लॉजिकल। दोस्तों एक छोटी सी टेबल को तैयार किया गया है आपको समझाने के लिए। तो दोस्तों ये जो गो टू ऑप्शन है कहाँ से निकलता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। आप कंप्यूटर के यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे देखिए ये राइट साइड में फाइंड एंड सेलेक्ट, इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको ये गो टू स्पेशल का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा दोस्तों। इसके लिए एक शॉर्टकट की भी मैं आपको बता देता हूँ। शॉर्टकट की है दोस्तों, आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ दोस्तों जी को प्रेस करेंगे तो ये डायरेक्ट आपके सामने खुल जाएगा दोस्तों। इसके अलावा एक और शॉर्टकट की है दोस्तों, F5 को जैसे ही आप प्रेस करोगे कीबोर्ड से तो वहाँ से भी ऑप्शन को आप निकाल सकते हो दोस्तों। चलिए स्पेशल में जाएंगे यहाँ पे, और पहला जो ऑप्शन है इसका कमेंट्स। दोस्तों जैसे कमेंट्स पे मैं क्लिक करता हूँ और ओके करता हूँ तो मेरे सामने जो ये कमेंट्स दिए गए हैं इस टेबल के अंदर, जहाँ जहाँ पे मैंने कमेंट दिए गए हैं उसको ये हाईलाइट कर देता है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों 72 यहाँ पे मैंने एक कमेंट दिया गया है वेरी पुअर, ठीक है, यहाँ पे मैंने ये देख रहे होंगे आप यहाँ पे, ठीक है। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ दोस्तों इसको,
ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये मैंने कमेंट दिया है वेरी पुअर, और यहाँ पे देखिए दोस्तों वेरी नाइस। तो जहाँ जहाँ पे भी मैंने कमेंट दिए हैं दोस्तों, वहाँ पे इसको हाईलाइट कर देगा। आप चाहे इसका कलर चेंज भी कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे जाके ये मैंने इसका कलर चेंज कर दिया दोस्तों। अब ये देखिए यहाँ पे हाईलाइट हो गया, यहाँ पे भी एक कमेंट है दोस्तों वेरी गुड। तो ये था दोस्तों इसका पहला ऑप्शन गो टू स्पेशल का। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा दोस्तों। इसके बाद बात कर लेते हैं गो टू स्पेशल का जो दूसरा ऑप्शन है उसके बारे में दोस्तों। दोबारा से फिर मैं F5 को प्रेस कर लेता हूँ। F5 प्रेस करने के बाद मेरे सामने गो टू का एक ऑप्शन आ जाता है। स्पेशल में जाएंगे और कांस्टेंट। जैसे ही मैं इस कांस्टेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने नीचे ये ऑप्शन खुल जाते हैं दोस्तों, नंबर, टेक्स्ट, लॉजिकल और एरर। अब इसे आप ध्यान से समझिएगा दोस्तों। ये जो कांस्टेंट है, ठीक है, और कांस्टेंट के जो ये पार्ट दिए हैं यहाँ पे नंबर, टेक्स्ट, लॉजिकल, अब ये जो पार्ट है ये यहाँ पे भी काम करेंगे कांस्टेंट के साथ और ये फॉर्मूला के साथ भी काम करेंगे। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं दोस्तों कांस्टेंट के। कांस्टेंट में जैसे मैं नंबर पर क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो मेरे पास जितने भी इस टेबल के अंदर ये जो टेबल है नंबर दिए गए होंगे वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो ये देखिए ये मेरे पास ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गए। इनका जैसे मैंने पहले भी बताया था आपको, यहाँ से कलर इनका चेंज भी कर सकते हैं। अब आप ये देखिए ये दोस्तों ये वो नंबर हैं जो मैंने सेलेक्ट किए थे कांस्टेंट में और नंबर पर क्लिक करके, ठीक है दोस्तों। ये नंबर वही सेलेक्ट होंगे जो मैं कांस्टेंट में, यानी कि इनके ऊपर कोई भी फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। सिंपल एक पर्टिकुलर जो वैल्यू होती है जैसे मैं टाइप करता हूँ वही सिलेक्ट होंगे, ठीक है। अगर इसके बाद मैं फॉर्मूला में जाऊंगा ना, जैसे अगला ऑप्शन बताऊंगा मैं आपको, यहाँ पे जाके और नंबर पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास वो नंबर क्लिक होंगे जहां पे मैंने फॉर्मूला का यूज किया है दोस्तों। तो अभी तो हम कांस्टेंट वाला ऑप्शन यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो अब नंबर वाला आपने देख लिया। इसके बाद मैं टेक्स्ट में जाऊंगा। जैसे आपने नंबर वाला जो ऑप्शन है वो देखा, इसी तरह से आप टेक्स्ट को भी देख सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरह से हम नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे। F5 प्रेस करता हूँ मैं यहाँ पे। जैसे मैं F5 प्रेस करता हूँ तो मेरे सामने ये बॉक्स आ जाता है और यहाँ पे कांस्टेंट में टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ दोस्तों। मेरे पास जितना भी टेक्स्ट इसमें होगा वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। देखिए आपके सामने दोस्तों ये टेक्स्ट जो लिखा हुआ है मेरे सामने ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गया। ये वो टेक्स्ट है दोस्तों जिसमें कोई भी फॉर्मूला यूज नहीं हो रहा है दोस्तों। ऐसे ही मैं अगला ऑप्शन का यूज बताता हूँ आपको। F5 में प्रेस करता हूँ और नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं दोस्तों। कांस्टेंट में जाएंगे, लॉजिकल वाला ऑप्शन, इसको टिक रहने देते हैं, ओके करते हैं। तो ये मेरा लॉजिकल हो गया दोस्तों, ठीक है। जैसे ट्रू फॉल्स ये और हो गया लॉजिकल दोस्तों। इसी तरह से दोस्तों इसमें नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो एरर वाला ऑप्शन है दोस्तों, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा कि फॉर्मूला में ये फॉर्मूला में ये ऑप्शन किस तरह से काम करते हैं दोस्तों। सबसे पहला ऑप्शन देख लेते हैं नंबर्स का। नंबर्स हम नंबर्स वाले को टिक रहने देते हैं, ओके प्रेस करते हैं। अब आप ये देखेंगे कि टोटल वाला जो ऑप्शन है मेरा उसमें फॉर्मूला यूज हो रहा है दोस्तों। अब आप ये देखिए 305 है। ये 305 कहाँ से आया दोस्तों? हिंदी, मैथ, साइंस और फिजिकल, यानी कि राम के जो 1 2 3 4 सब्जेक्ट्स के मार्क है टोटल यहाँ पे आ गए। और ये 305 दोस्तों यहाँ पे हमने फॉर्मूले का यूज किया है। यहाँ पे आप देखेंगे फॉर्मूला बार में यहाँ पे मैंने इसको यूज किया है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। ये हो गया फॉर्मूला। अभी मैं आपको ऐसे ही इसमें टेक्स्ट का होगा दोस्तों, ठीक है। टेक्स्ट का मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों F5 में प्रेस कर लेता हूँ और फॉर्मूला में जाऊंगा। ये हो गया मेरा दोस्तों फॉर्मूला, और टेक्स्ट वाले ऑप्शन को मैं टिक रहने देता हूँ दोस्तों। ये आप ये देखेंगे कि यहाँ पे ये जो टेक्स्ट है, ठीक है, यहाँ पे मैंने फॉर्मूला यूज किया है दोस्तों। यहाँ पे राम था और यहाँ पे था कुमार। अब मैंने यहाँ पे फॉर्मूले का यूज किया। फॉर्मूला बार में देखेंगे कि ये वो ऑप्शन है, ठीक है दोस्तों, जहाँ पे फॉर्मूले का यूज किया गया है दोस्तों। अब नेक्स्ट मैं आपको दिखाता हूँ। F5 प्रेस करता हूँ और यहाँ पे आप देखेंगे लॉजिकल पे जैसे ही मैं टिक रहने देता हूँ, मैं ओके पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे दिखा दिया नो सेल
वेयर फाउंड, यानी कि इस टेबल के अंदर कुछ भी जैसे ये लॉजिकल है दोस्तों, ये सिंपल लिखा हुआ है, यानी कि ये कांस्टेंट की वैल्यू है। ठीक है दोस्तों, अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाता, ठीक है, तब फॉर्मूले की सहायता से इनको ट्रू करता। मान लीजिए कोई वैल्यू 305 से बड़ी है तो वो ट्रू हो जाए, है ना। इफ कंडीशन के साथ कोई फॉर्मूला लगाता तब ये इस वैल्यू को उठा लेता, फॉर्मूला अगर लगा होता यहाँ पे। ठीक है, इफ कंडीशन का दोस्तों अगर आपको सीखना है कि इफ कंडीशन फॉर्मूला किस तरह से लगाया जाता है, तो आप मेरी जो पिछली वीडियो है वहां पे जाके देख सकते हैं, या मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक डाल दूंगा, वहां पे भी जाकर आप इसको चेक कर सकते हैं। तो नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं दोस्तों। स्पेशल में नेक्स्ट जो ऑप्शन है एरर का, दोस्तों इसी तरह से एरर ऑप्शन आता है। अब नेक्स्ट जो ऑप्शन है ब्लैंक्स, ब्लैंक ऑप्शन का एक बहुत ही खास यूज है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। मान लीजिए मेरे पास ये एक टेबल है, इसमें नाम में जैसे 5 नंबर के सामने यहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, जो नेम वाला जो मेरा सेल है यहाँ पे ये खाली है, यहाँ पे 6 नंबर 7 नंबर 8 नंबर ये खाली है, यहाँ पे ये खाली है, यहाँ पे भी ये खाली है दोस्तों। तो अब मान लीजिए अब मेरे को यहाँ पे या कुछ लिखना है दोस्तों, ठीक है, या मेरे को इसको हाईलाइट करना है, ठीक है, तो आप ब्लैंक सेल का यूज कर सकते हैं दोस्तों। ब्लैंक सेल जो होती है, ब्लैंक जो ऑप्शन है गो टू स्पेशल का बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑप्शन है दोस्तों। इसके ऊपर मैं एक स्पेशल वीडियो भी बना दूंगा, ठीक है, लेकिन अभी मैं शॉर्ट में इसका यूज बता देता हूँ दोस्तों। अभी मैं जाऊंगा F5 प्रेस करूंगा, स्पेशल में जाऊंगा और ब्लैंक के ऊपर क्लिक करूंगा और ओके कर दूंगा दोस्तों। अब आप ये देखिए जहां जहां पे भी ब्लैंक सेल है, ठीक है, वो मेरे हाईलाइट हो गए हैं दोस्तों, और यहाँ पे मैं उनका कलर भी चेंज कर सकता हूँ। अब मान लीजिए मेरे को जहाँ पे ब्लैंक सेल है मेरे को वहां पे कुछ लिखना है, तो मैं यहाँ पे एक सेल में कुछ लिखूंगा और कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करूंगा तो इकट्ठा एक साथ आ जाएगा दोस्तों। तो ये हो गया ब्लैंक ऑप्शन का यूज। शॉर्टकट में मैंने आपको बताया, नेक्स्ट वीडियो आप स्पेशल देखिएगा कि ब्लैंक सेल का यूज कहाँ कहाँ पे किया जाता है, किस तरह से इसका यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। कीबोर्ड से F5 को प्रेस करेंगे, जैसे ही F5 को प्रेस करते हैं तो गो टू स्पेशल का ऑप्शन खुलकर आपके सामने आ जाएगा, और यहाँ पे ब्लैंक्स तक हमने सीख लिया। नेक्स्ट हो गया दोस्तों करंट रीजन। जैसे ही मैं इस ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ दोस्तों, ओके करता हूँ, तो अब आप ये देखिए आपका जो मैटर है, यानी कि टोटल आपने जहां तक काम किया है वो आपका ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा दोस्तों। यानी कि आपने जहां जहां पे भी जितनी शीट के ऊपर काम किया है, ठीक है दोस्तों, उतनी सीट आपकी सिलेक्ट हो जाएगी, चाहे आप उसके अंदर ब्लैंक शीट है या नहीं है। ठीक है, यानी कि अगर ये सेल ब्लैंक है, ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे ब्लैंक है, तो तब भी ये पूरी शीट को उठाएगा दोस्तों। तो ये था करंट रीजन। उम्मीद है छोटा सा ही था, सबको आ ही गया होगा दोस्तों। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, F5 प्रेस करेंगे, ठीक है। अब ये दिखा रहा करंट एरे। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो एरे कहीं पे भी यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है दोस्तों, यानी कि इस ये जो टेबल है दोस्तों करंट एरे की, कहीं पे भी इसमें एरे नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, F5 प्रेस करेंगे, स्पेशल में जाएंगे। नेक्स्ट जो ऑप्शन है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बारे में आपको बता देता हूँ दोस्तों, अगर आपने कभी MS वर्ड का यूज किया हो तो ऑब्जेक्ट का आपको पता ही होगा। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों ये जैसे शेप हो गई, ये शेप हो गई, और ये एक फोटो हो गई दोस्तों, इनको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। यानी कि इसके अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट हो, जैसे इंसर्ट में जाता हूँ मैं, यहाँ पे ये शेप होगी, इनमें से कोई भी शेप ले लेता हूँ, ये शेप होगी जैसे दोस्तों, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस शीट के अंदर जहां जहां पे भी ऑब्जेक्ट है वो कंट्रोल G से डायलॉग बॉक्स ओपन करेंगे, और यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करता हूँ मैं, अब आप ये देखिए ऑटोमेटिकली जितने भी मेरे पास ऑब्जेक्ट है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे सिलेक्ट हो गए हैं। ठीक है, तो उम्मीद है ये भी आपको आ ही गया होगा। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट जो ऑप्शन है हमारा गो टू स्पेशल का की तरफ। नेक्स्ट ऑप्शन है दोस्तों रो डिफरेंस।
दोस्तों रो डिफरेंस को समझाने के लिए मैंने यहाँ पे एक शीट को तैयार किया है। मैंने यहाँ पे कुछ नाम दिए हैं और ये ही सेम नेम यहाँ पे भी दिए गए हैं। दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि कॉलम कौन से होते हैं और रो कौन से होते हैं। तो दोस्तों ये जो इस तरफ के जैसे यहाँ से शाम शाम इस तरफ को जब हम चलते हैं यहाँ से ABCD की तरफ, तो इसको बोलते हैं हम रो। और ऊपर से नीचे की तरफ अगर चलते हैं तो इसको बोलते हैं हम कॉलम। अब शाम यहाँ पे लिखा है और उसके बाद शाम यहाँ पे लिखा है दोस्तों, यानी कि ये हो गया रो। ठीक है, अगर हम नीचे चलते हैं शाम गोपाल आरती प्रीति, तो ये हो गया हमारा कॉलम। तो रो डिफरेंस का ऑप्शन किस तरह से काम करता है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं इन दोनों को सेलेक्ट कर लेता हूँ और F5 प्रेस करता हूँ, जिससे मेरा डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाए। और यहाँ पे रो डिफरेंस वाले ऑप्शन को टिक कर देता हूँ, ओके प्रेस करता हूँ। अब आप ये देखेंगे कि ये मेरा रो में है लिखा हुआ दोस्तों, ये देखिए इस तरफ से। ठीक है, गोपाल यहाँ पे GOPAL गोपाल, और यहाँ पे देखिए दोस्तों GOPAAL, यानी कि ये डिफरेंस दिखा देगा दोस्तों मेरे को कि इस यहाँ पे गोपाल किस तरह से लिखा है और यहाँ पे किस तरह से लिखा हुआ है दोस्तों। उम्मीद है ये भी ऑप्शन आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगला चलते हैं कॉलम डिफरेंस में। अब आप ये देखेंगे कि कॉलम रो मैंने ऐसे बताया था, ठीक है दोस्तों, लेफ्ट से राइट की तरफ। ठीक है, और कॉलम क्या होता है दोस्तों, ऊपर से नीचे की तरफ। अब ये देखिए ऊपर क्या लिखा है, राम, नीचे भी राम, यानी कि ऊपर से नीचे कॉलम में क्या बन गया, कॉलम बन गया दोस्तों। तो इस ऑप्शन का यूज किस तरह से किया जाता है, मैं यहाँ पे जाऊंगा, F5 प्रेस करूंगा दोस्तों, स्पेशल में जाऊंगा और यहाँ पे कॉलम डिफरेंस यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, ओके प्रेस करता हूँ दोस्तों। अब आप ये देखिए यहाँ पे शाम, यहाँ पे शाम के जो स्पेलिंग है क्या है और यहाँ पे दोस्तों अलग है। यहाँ पे देखिए प्रीति के स्पेलिंग अलग है और यहाँ पे अलग है, यानी कि जितने भी मेरे पास डिफरेंस होगा दोस्तों वो यहाँ से सिलेक्ट हो जाएगा। अगर आप इसमें हाईलाइट करना चाहते हैं इनको तो हाईलाइट कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये था रो का, मैंने आपको बता दिया, और कॉलम का डिफरेंस आपको बता दिया। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ दोस्तों इसके भी दो पार्ट हैं। जिस तरह से कांस्टेंट और फॉर्मूलास के ये पार्ट थे, और इसी तरह से ये प्रेसिडेंट के भी दो पार्ट है। यहाँ पे प्रेसिडेंट जो है दोस्तों डायरेक्ट ओनली और ओ लेवल। तो दोस्तों अब आप ये देखेंगे कि इसको समझाने के लिए मैंने एक चार्ट तैयार किया है दोस्तों। अब ये जो 30 है दोस्तों, ये 30 यहाँ पे लिखा है मैंने, ये किसका सम है दोस्तों, ये 20, ये 20 और ये 10, ये बन के 30 हो सकते हैं, या फिर ये 20 और ये 10, ये भी 30 हो सकते हैं, या फिर ये 10, ये 10 और ये 10, ये भी 30 हो सकते हैं। लेकिन हमें कैसे पता करना है दोस्तों, चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले क्या कर लेते हैं, इसको इसके ऊपर क्लिक कर लेते हैं और गो टू स्पेशल में जाते हैं। गो टू स्पेशल में जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ प्रेसिडेंट में डायरेक्ट ओनली इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। तो आप ये देखिए कि ऑटोमेटिकली ये जो सेल सेलेक्ट हो गए, ये और ये दोस्तों, इन तीनों को ऐड करके ये 30 आया है दोस्तों। ठीक है, उम्मीद है समझ गए होंगे। ठीक है, अब आप ये देखिए ये जो 10 है, मैं यहाँ से इसको दोस्तों क्या करता हूँ, यहाँ से कट कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ, और यहाँ पे लिखता हूँ मैं, यहाँ पे था मेरा 30। ठीक है दोस्तों, ये सॉरी 10 था यहाँ पे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ दोस्तों, यहाँ पे लिख लेता हूँ 7 और यहाँ पे लिख लेता हूँ 3। ठीक है, और ये जो 10 है इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे फॉर्मूला टाइप करता हूँ, इक्वल ये प्लस सॉरी ये हो गया प्लस, और ये प्लस 3। ठीक है, तो 10 आ गया दोस्तों। ठीक है, तब भी यहाँ पे मेरी जो वैल्यू है वो 30 रहेगी। तो इसका जो अगला ऑप्शन है वो इसमें यूज होगा दोस्तों। अभी देखिए कैसे दिखाता हूँ मैं आपको। F5 प्रेस करेंगे, स्पेशल में जाएंगे, प्रेसिडेंट में और ऑल लेवल। ठीक है, अब ये देखिए आप ये देख रहे होंगे कि ये 10 प्लस ये, यानी कि जहां से भी इसने वैल्यू को उठाया है, यानी कि इसका यूज, यानी कि ये 30 कहाँ से आया दोस्तों, डायरेक्ट में क्या देखा आपने कि यहाँ से और यहाँ से आया। लेकिन अब जैसे ऑल लेवल दिखाना है दोस्तों, जैसे ऑल लेवल कहाँ से 30 आया है दोस्तों, तो हमारा यहाँ से और यहाँ इसका भी यूज हुआ है इसमें, तो ये यहाँ पे बन के 30 हो गया। तो उम्मीद है ये भी आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन की बात कर लेता हूँ। नेक्स्ट जो ऑप्शन है मेरा ये है दोस्तों डिपेंडेंट। अब डिपेंडेंट ऑप्शन क्या है दोस्तों,
ये देखिए आप, यानी कि ये 10 है, ठीक है। इस 10 का यूज कहाँ कहाँ पे हुआ है, यानी कि ये किसके ऊपर डिपेंड है, यानी कि कहाँ पे ये काम कर रहा है दोस्तों। तो सबसे पहले ये 20 देखिए दोस्तों, मैं इसका दिखा देता हूँ आपको। ये जैसे ये 20 है, इसका यूज कहाँ कहाँ पे हो रहा है इसके अंदर। तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर यहाँ पे रहने देता हूँ और ये डिपेंडेंट के अंदर डायरेक्ट ओनली में जाता हूँ। तो ये देखिए क्या दिखा दिया, नो सेल वेयर फोन, यानी कि ये जो 20 है इसका जो यूज है यहाँ पे कहीं पर भी 20 का यूज इसका नहीं हो रहा है दोस्तों। तो चलिए मैं ये दिखा देता हूँ इसका 10 का यूज दिखाता हूँ आपको। ऑप्शन खोल लेता हूँ डिपेंडेंट, ठीक है, और डायरेक्ट ओनली पे क्लिक कर देता हूँ। अब आप ये देखिए यहाँ मेरी कर्सर थी और ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गई, यानी कि इस 10 का यूज दोस्तों मेरा यहाँ पे हो रखा है, यानी कि ये इसके ऊपर डिपेंड है दोस्तों। अगर मैं ओ लेवल की बात कर लेता हूँ इसी में, मान लीजिए इसका ही देख लेते हैं हम। F5 प्रेस करेंगे, ठीक है, उसके बाद डिपेंडेंट में जाएंगे और ऑल लेवल में सेलेक्ट कर देते हैं दोस्तों। अब आप ये देखेंगे कि इसका यूज भी यहाँ पे हो रहा है दोस्तों। तो उम्मीद है आपको दोनों ऑप्शन जो हैं प्रेसिडेंट वाले और डिपेंडेंट वाले आपकी समझ में आ गए होंगे दोस्तों। तो चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट सेल की, सॉरी नेक्स्ट ऑप्शन की। अब मेरी कर्सर यहाँ पे है, ठीक है। जो अगला ऑप्शन है वो किस तरह से काम करता है, मैं लास्ट सेल सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब ये देखिए कि मेरी कर्सर यहाँ पे थी दोस्तों और ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गई। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से लेकर ये जो रो है, इस रो का जो लास्ट सेल है यहाँ तक हमने इसको वर्कबुक को मतलब काम में लिया हुआ है, यानी कि इस यहाँ तक भी ये पूरा टेबल है ना दोस्तों। तो यहाँ पे इसकी लास्ट सेल को ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लेता है दोस्तों। ये लास्ट रो है मेरी, इसमें ये 3 का यूज हो रखा है दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी कि जो लास्ट जो सेल होगी ना मेरी जिसमें हम काम कर रहे होंगे वहां पे ये ऑटोमेटिकली चला जाएगा दोस्तों। चलिए बात कर लेते हैं हम अपने नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में। तो हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन रहने वाला है वो मैं आपको बता देता हूँ। स्पेशल में जाएंगे, विजिबल सेल ओनली। इसका क्या यूज है दोस्तों, विजिबल सेल यूज का। अब आप ये देखिए, ये मान लीजिए मुझे इस मैटर को कॉपी करना है, मैंने कॉपी कर दिया और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया, यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। अब जो मेरा ये मैटर है, सीरियल नंबर, नाम, हिंदी, मैथ, साइंस, फिजिकल, टोटल, लॉजिकल। अब आप ये देखिए सेम जो मैटर है मेरा यहाँ पे कॉपी हो गया है दोस्तों, ठीक है। अब ये तो हो गया सिंपल कट कॉपी पेस्ट हो गया, ये कॉपी पेस्ट करने का जो तरीका है वो हो गया। लेकिन अब मान लीजिए मैंने इस सेल को, ये जो मेरी सेल है, सॉरी ये जो मेरा कॉलम है, इसको मैं हाइड कर देता हूँ दोस्तों। हाइड किस तरह से किया जाता है मैं बताता हूँ। एक तो आप यहीं से इसको राइट क्लिक करोगे तो हाइड आ जाएगा, ठीक है। दूसरा आप यहाँ फॉर्मेट में जाओगे यहाँ पे और हाइड, आपको जो भी हाइड करना है, ये जैसे रो हो गया, कॉलम करना है, शीट करनी है, जो भी करना है। अब ये मेरा क्या है दोस्तों, कॉलम है, तो मैं कॉलम को हाइड करना चाहता हूँ, हो गया, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ से सेलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद F5 प्रेस करता हूँ और यहाँ पे विजिबल ओनली, ओके पे क्लिक करता हूँ। अब इसको कॉपी करके, ये मैंने कॉपी किया और यहाँ पे इसको पेस्ट करा दिया, ठीक है, हो गया। अब ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये मैथ का आ गया, ये मैंने हाइड किया हुआ था, यहाँ पे आ गया। लेकिन मुझे क्या करना है, इसको, ये जो मेरा मैटर है लिखा हुआ यहाँ तक, मैं चाहता हूँ कि ये जितना यहाँ पे लिखा है मैथ का, मैंने यहाँ हाइड किया हुआ था, वो मैथ का जो कॉलम है दोस्तों वो ना आए, जो डायरेक्ट यहाँ से मैं पेस्ट कराना चाहता हूँ वो ना आए, जो हाइड किया है मैंने, ठीक है। तो मैं यहाँ को सिलेक्ट करके F5 प्रेस करके विजिबल ओनली पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ओनली ओके कर देता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे इसको पेस्ट करा देता हूँ, ये हो गया मेरा पेस्ट। अब आप ये देखिए यहाँ पे दोस्तों मेरा जो मैथ वाला जो कॉलम था, जैसे ये यहाँ पे आ गया था, यहाँ पे मैथ का जो कॉलम था वो यहाँ पे नहीं आया। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये ऑप्शन जो है समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलिए बात नेक्स्ट ऑप्शन की बात, नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में, कंडीशनल के बारे में। F5 प्रेस करेंगे दोस्तों, यहाँ पे मैं F5 प्रेस कर देता हूँ।
स्पेशल में जाऊंगा और कंडीशनल फॉर्मेटिंग। जैसे ही मैं इसको क्लिक करता हूँ तो एक दो ऑप्शन आ जाते हैं मेरे पास, एक ऑल आ गया और दूसरा आ गया सेम का। ऑल पे रहने देता हूँ, ओके करता हूँ। तो अब आप ये देखेंगे कि यहाँ पे ये जो मैंने टेबल बनाई हुई है इसके अंदर जहाँ जहाँ पे भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग हो रखी है तो उसको ये उसको सेलेक्ट कर लेगा। कंडीशनल फॉर्मेटिंग कहाँ से की जाती है दोस्तों, ये जो होता है ऑप्शन यहाँ पे ये देख रहे होंगे, यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ किया जाता है। अब मान लीजिए दूसरा ऑप्शन जो है वो किस तरह से काम करता है, मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर देता हूँ, यानी कि जो सेम मेरे पास हो रखी होगी, यानी कि एक जैसी जो भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग मैंने इस टेबल के अंदर कर रखी होगी दोस्तों, उसको ये सिलेक्ट कर लेगा। मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। स्पेशल में जाऊँगा और यहाँ पे जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग है मैं सेम पे क्लिक करता हूँ, ओके कर देता हूँ। अब आप ये देखिए कि इसने सिर्फ इसको ही सिलेक्ट किया है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ किया है, सिंगल का, ठीक है। उम्मीद है ये भी आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन की बात कर लेते हैं, जो है मेरा डाटा वैलिडेशन। डाटा वैलिडेशन किस तरह से काम करता है दोस्तों, चलिए मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों डाटा वैलिडेशन का यूज़ भी बहुत तरीक़ों से किया जाता है, इसके ऊपर भी हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगा कि किस तरह से डाटा वैलिडेशन का यूज़ किया जाता है। लेकिन अभी के लिए मैं आपको बता देता हूँ एक छोटा सी क्लिक करके। जैसे मान लीजिए ये जो मेरा डाटा वैलिडेशन है मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और ये जो डाटा का ये देख रहे हो दोस्तों, इस डाटा की जो टैब है यहाँ पे क्लिक करता हूँ और ये मेरा डाटा वैलिडेशन हो गया। इसको ओके कर लेता हूँ और ये एनी वैल्यू, इसको होल नंबर और यहाँ पे लिख देता हूँ 10 और यहाँ पे लिख देता हूँ 100। अब ये मैंने क्यों लिखा दोस्तों, ये मिनिमम 10, यानी कि ये जो टेबल है यहाँ पे 10 और मैक्सिमम 100, यानी कि 1 से लेके 100 के बीच में ये नंबर होने चाहिए, ठीक है। ये छोटी सी मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, इसके ऊपर कंप्लीट वीडियो लेके आऊँगा मैं आपको। तो मेरे पास जितने भी 1 से लेके 100 तक जो नंबर है वो इसमें सेलेक्ट हो जाएंगे। अब ये ओके कर दिया मैंने। अब देखिए दोस्तों ये यहाँ पे 60 लिखा हुआ है, 60 है, तो मैं इसको काट के यहाँ पे 101 लिखता हूँ। तो आप ये देखेंगे यहाँ पे इसने एक एरर का मैसेज दिखा दिया। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में आपने देखा कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो गो टू स्पेशल का जो ऑप्शन है वो किस तरह से यूज़ किया जाता है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों अगर आपको एक्सेल की जो ये वीडियो थी इसमें कुछ भी पूछना हो, ठीक है, तो आप नीचे कमेंट में मुझे बता दीजिएगा। अगर कुछ भी आपको डाउट हो तो मैं कमेंट में बता दीजिएगा और वहाँ से मैं आपका डाउट क्लियर कर दूँगा कमेंट में ही। या फिर आपको और भी कोई वीडियो चाहिए एक्सेल से रिलेटेड तो उसका भी आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।